हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लासेस पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में। कैसे आप सभी, कैसे चल रही बड़ी ज़िंदगी मज़े में। नया आपका सेशन स्टार्ट हो गया क्लास 10th के लिए, तो बिल्कुल फुल जोश से आपको स्टार्ट करनी है क्लास 10th की प्रिपरेशन, जिससे कि लास्ट में जाके आप एकदम अच्छा स्कोर कर पाएँ। स्कोर तो सर साइड की बात है, लेकिन नॉलेज होना ज़रूरी है कि आप जो ये बुक पढ़ रहे हो ना, चाहे मैथ की हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट की हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, मेन है आपको नॉलेज लेना। मार्क्स तो आ ही जाएंगे भैया। अगर आप नॉलेज के पीछे भागोगे तो मार्क्स आपके पीछे भागेंगे, और अगर आप मार्क्स के पीछे भागोगे तो ज़रूरी नहीं है नॉलेज आपके पीछे भागे या नहीं भागे। तो इसलिए नॉलेज के पीछे भागे, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। पढ़ाई पे फोकस करो, ना कि मार्क्स पर। मार्क्स आपका सर क्या है, साइड में रखो। मेन प्रायोरिटी दो आप अपनी नॉलेज को। जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, क्या है उसमें, क्या बोल रहा है, क्या किस टाइप से वो आपके लिए यूज़फुल है, इस टाइप से। ठीक है, तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम क्लास 10th की मैथ्स को पूरा करेंगे कंप्लीट बेसिक्स से, सेलिना की बुक से। तो आज उसका पहला दिन है। आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना श्रीगणेश करते हैं सीरीज़ का, और बिल्कुल फुल जोश के साथ हम अपनी इस सीरीज़ को बढ़ाएंगे और एक एक करके सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप सभी रेडी हैं तो बता दीजिए जल्दी से, रेडी हैं या नहीं। जोश कैसा है आपका, जोश लेवल एकदम हाई है, हाई होना चाहिए। स्टार्टिंग से अपना कंटिन्यूटी को मेंटेन करोगे तभी जाके सक्सेस मिल पाएगी। ये नहीं कि आज पढ़ लिया, 2 दिन नहीं पढ़ा, फिर 1 दिन पढ़ लिया, फिर से 3 दिन नहीं पढ़ा। रेगुलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी काम हो, पढ़ाई हो या फिर कुछ भी हो आपका। आप कुछ भी कोई हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं, जल्दी सुबह उठना चाहते हैं, ये नहीं कि एक दिन उठे 6 बजे, फिर 2 दिन उठे 10 बजे, क्या फ़ायदा सर। रेगुलरिटी मस्ट। ठीक है, तो फिर समझ लेते पहले जल्दी से करना कैसे हमें। और आज हम फर्स्ट चैप्टर जीएसटी का थोड़ा सा आइडिया लेंगे, और फिर आपको पता चलेगा हम किस किस टाइप से आप कर देंगे अपनी पूरे वीडियोज़ में पूरी बुक को कवर। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका इंट्रो ले लेंगे आज। पहले हम सर इंट्रो ले लेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज का। हर एक्सरसाइज का पहले इंट्रो होगा एक वीडियो में, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में इंट्रो, सेकंड वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट, फिर क्वेश्चंस करेंगे मीन्स एक्सरसाइजेज। ठीक है, और एक्सरसाइजेज भी मे भी आपकी शायद पार्ट में हो सकती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो एक ही वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, स्टोरेज का प्रॉब्लम हो जाएगा इसलिए। ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड आपका सर इंट्रो हो गए, एक्सरसाइजेज हो गए। उसके बाद सर एक मैं आपको PYQs की सीट प्रिपेयर कर दूँ PDF के फॉर्मेट में, तो आप उसको भी एक बार कर सकते हो गो थ्रू, जिससे कि आपके प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछता है वो भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप से हम 3 चीज़ करेंगे, और बाकी अगर आपको डाउट है तो डाउट ले सकते हैं, हम अलग से ले लेंगे। अगर आप कमेंट कर दीजिएगा तो डाउट्स ले लेंगे वो। ठीक है, तो मेन हम इस फॉर्मेट में चलेंगे। पहले सर इंट्रो जो एक्सरसाइज पढ़ना है, उसके बाद सर उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उस पर बेस्ड, फिर सर पूरा चैप्टर हो जाएगा तो उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, इस टाइप से लेकर अपना सिंपल सा सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया आराम से करेंगे, बिल्कुल मेहनत से। ठीक है, क्योंकि हमें पता है, आपको भी पता होगा क्या, कि 100 में से आपको भी शायद 100 ही नंबर लाने हैं, बाकी सबकी तरह है ना। तो 100 में से 100 सर बैठे बैठे नहीं आएंगे, खड़े खड़े भी नहीं आएंगे, पढ़ने से आएंगे। तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा भैया, बिल्कुल बिना पढ़े नहीं हो पाएगा कुछ। जब मेरा नहीं हो पाया बिना पढ़े, तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा, किसी का नहीं हुआ बिना पढ़े, वो तो फिर लक की बात है सर। आपको पता है एक व्यक्ति के जीवन में 99% रहता है उसका हार्डवर्क, और सर 1% रहता है उसका लक। अगर लक के भरोसे बैठना है तो बैठो, जुआ ही एक तरीके का सर। लक तो लग गया तो ठीक, नहीं तो बैड लक। इसलिए ठीक है, हार्डवर्क पे फोकस करिए, ना कि अपने लक पर। और ये भी नहीं कि भगवान सबका साथ देगा, भगवान भी उसी की साथ देता है जो मेहनत करता है। ठीक है, चलिए ज़्यादा बातें हो गई। अब अपन को पता है जो कि हमें पूरी सेलिना बुक कवर करेंगे एक एक करके, एक एक चैप्टर लेटेस्ट एडिशन है। आप चाहो तो 1-2 साल पुरानी भी ले सकते हो, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। कुछ 5-6 MCQs ऐड कर दिए इन्होंने हर एक एक्सरसाइज में, बाकी क्वेश्चंस आपके 2 द कॉपी है। ठीक है, 2 कॉपी है सभी क्वेश्चंस, इसलिए परेशान मत होइएगा कि पुरानी बुक है न्यू बुक है। तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस की थोड़ी सी लैंग्वेज बताता रहूँगा, क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, केवल क्वेश्चन नंबर बता दूँगा इस बुक के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर प्रोनाउंस भी कर दूंगा, जो कि आप पढ़ के मैच कर सकते हो कि आपकी बुक में कौन सा है। ठीक है, तो फिर सर हम ऐसे पूरे एक एक करके अपने कितने सर 25 चैप्टर्स को कवर करना है, प्रोबेबिलिटी तक, GST से लेकर प्रोबेबिलिटी तक। तो आइए थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं GST का क्या है, जो कि हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्लियर है ना। अरे बोलो भैया, हाँ क्लियर है कि नहीं, जल्दी से क्लियर है। चलिए GST समझते हैं, उसके पहले ये समझते हैं, आपको पता होगा कि आपके घर के आसपास कोई गवर्नमेंट क्या है, हॉस्पिटल हो। आप देख रहे हो कि जो आप घर के बाहर एकदम चमचमाती आपकी सड़क है, रोड है, देख रहे हो। जो बैंक्स हैं, जो सर स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो सब कैसे फॉर्म हो रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। आप बनवा रहे हो, नहीं बनवा रहे हो, कौन बनवा रहा है, चाचा जी। अरे चाचा नहीं बनवा रहे हैं भैया तुम्हारे, ये बनवा रही है गवर्नमेंट।
अब सर गवर्नमेंट भी कुछ कमाती है कि पैसा कहाँ से आ रहा है गवर्नमेंट के पास? क्वेश्चन तो है। आपने अपना घर बनवाया एक, तो आप तो कमा रहे हो या पापा कमा रहे हैं आपकी फैमिली में, तो वो पैसे जोड़कर बनवा रहे हैं वो। गवर्नमेंट तो कोई काम कर नहीं रही है, तो गवर्नमेंट कैसे कमाती है भाई? मेन आपका टास्क ये होनी चाहिए, सोचने वाली बात है कि गवर्नमेंट कहाँ से पैसा इकट्ठा कर रही है जिसके थ्रू वो आपको इतनी सारी सर्विसेज, इतने अच्छे वेलफेयर डेवलपमेंट कर पा रही है अपनी सोसाइटी में। तो मेन क्वेश्चन ये है, ठीक है। आपको पता है कि काफ़ी सारी वो पेंशन्स देती है, फैसिलिटीज़ देती है, तो वो सब कहाँ से हो पा रहा है? गवर्नमेंट सर ऐसी उसकी इनकम का सोर्स क्या है गवर्नमेंट की, ये मेन आपका क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं सर, जितना भी जो गवर्नमेंट आपके लिए वर्क करती, चाहे सर्विसेज हो, वेलफेयर डेवलपमेंट हो, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब वो करती है अमाउंट के थ्रू, एक इनकम के थ्रू। और वो इनकम किसके थ्रू होती है? उसकी जो मेन, वैसे तो काफ़ी उसके अलग अलग सोर्सेज हैं, जो मेन सोर्स है उसका वो है सर टैक्स। टैक्स सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है, टैक्स, जो कि हम पे करते हैं, हम और आप जैसे लोग पे करते हैं सरकार को, और फिर सरकार इस टैक्स की हेल्प से अपने बाकी के सब काम करती है, ठीक है। चाहे वो कोई भी स्कीम निकालना हो या फिर कुछ भी बनवाना हो, स्कूल, कॉलेज, व्हाटएवर, ठीक है, सड़क, ठीक। तो अब सर टैक्सेस की बात करें, टैक्स क्या होता है कि अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते हैं जनरली। एक ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। जैसे हमने कोई भी चीज़ खरीदी है या फिर हम कोई भी जॉब कर रहे हैं तो उस पर टैक्स लगता है। कोई भी सर्विस या फिर आप कुछ भी करोगे, हर चीज़ पे आप, अगर आपका घर भी है तो प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सबके अलग अलग टैक्सेस रहते हैं। तो आपको सिंपली जो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइडेड है आपका टैक्स, वो है सर 2 कैटेगरी में। सर एक तो होता है आपका क्या सर, डायरेक्ट टैक्स, एक होता है सर इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। टैक्स समझ गए ना, कुछ एक एक्स्ट्रा अमाउंट जो कि आप पे करते हो गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम अपना धंधा नहीं चला पाओगे भाई यहाँ पर। अगर तुम्हारा घर भी बना है कहीं तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स भी तुम्हें देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि सरकार की है पूरी ज़मीन। तुम अगर वहाँ पर अपना घर बनाए तो तुम्हें कुछ ना कुछ उसका अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे सर? सर डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स कहलाते हैं जो डायरेक्ट गवर्नमेंट उससे ही लेती है जिसको देना है। मतलब जैसे कि आप कहीं पर जॉब करते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो आपकी जो सैलरी आएगी उसमें से डायरेक्ट टैक्स आपका गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो आपके डायरेक्ट टैक्स होते हैं इनकम टैक्स, जैसे इसमें कवर होता है आपका प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपके ये कुछ टैक्स होते हैं, कॉर्पोरेट, बिल्डिंग वगैरह, वॉटेवर, जो भी इसमें सब कवर होता है, ये आपका डायरेक्ट टैक्स में आता है, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट टैक्स के बारे में नहीं पढ़ना है, अच्छी बात है, बच गए। आपको पढ़ना है सर इनडायरेक्ट टैक्स की बात, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। पहले तो आपको पता है कि सेल टैक्स होते थे, वैल्यूएडेड टैक्स होते थे, अलग अलग टाइप से ढेरों टैक्स होते थे। लेकिन जैसे कि गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी लाई थी, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, उसी के तहत वन नेशन वन टैक्स की स्कीम के तहत, वन नेशन वन टैक्स की स्कीम के तहत ही उसने इंट्रोड्यूस किया सर जीएसटी को, ठीक है। बहुत अच्छा वर्ड है सर जीएसटी। क्या कहता है? 3 वर्ड्स इसमें, तो इन तीनों के कुछ ना कुछ मीनिंग होंगे सर। जी फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर समझाएंगे थोड़ा सा। और भैया गुड्स मतलब क्या है कि आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो या बेच रहे हो, आप कोई भी सर्विस ले रहे हो या दे रहे हो, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें डायरेक्ट आपको आपके थ्रू ही जाता है डायरेक्ट गवर्नमेंट को, जबकि इसमें आप डायरेक्ट नहीं जाता, इनडायरेक्टली जाता है। मान लो सर कैसे, आपको पता होगा, अगर आप कोई भी एक पैक लेने जाते हो मार्केट से, कोई भी पैक्ड एक, समझ लेते हैं कोई भी आइटम, कोई भी पैक, जैसे आपने एक लेट से रेड लेबल के चाय का पैकेट लाए, तो उस पर लिखा रहता है सर MRP इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो जो रेड लेबल या फिर जो चाय का पैकेट है, आप डायरेक्ट कहाँ से, मैन्युफैक्चरर से लाए नहीं हो, आप लाए हो एक रिटेलर से। तो पहले रिटेलर ने पैसे दे दिए होंगे, फिर आपने उसको दिए, तो मतलब इनडायरेक्टली पे होता है इसमें टैक्स, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ते हैं जीएसटी को, ठीक है। पहले होते थे वैल्यू टैक्स, सेल टैक्स, वो सब कट गए हैं आपके, सबको कंप्रेस करके एक ही आपका जीएसटी फॉर्म हो गया है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि पूरे इंडिया में सेम चलता है, ठीक है, वर्क करता है। अब सर आपने ये भी देखा होगा कि काफ़ी जो फ्रेंचाइजीज होती है ना, मैकडोनल्ड हो गए, पिज्जा हट हो गए, डोमिनोज हो गए, उनके बाद लिखा रहता है सर बर्गर एट ओनली ₹39, पिज्ज़ा एट ओनली ₹79। लेकिन सर चले तो जाती हैं देखकर, जब वो बिल बनाते हैं तो वो 39 का पिज्ज़ा सर 45 में मिलता है या 50 में मिलता है, 79 का पिज्ज़ा सर 90 में मिल रहा है। तो सर क्या है, इन्होंने तो हमें केवल एक रॉ अमाउंट दे दिया सर, 39 रुपये हमारी साइड से है, अब गवर्नमेंट जो ले रही है वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बताते नहीं है। 45 रुपये लिखेंगे तो हो सकता है कुछ कम लोग जाए, लेकिन 39 को देखकर, 39 को देखकर कुछ ज़्यादा व्यक्ति चले जाएंगे, अब वो लेंगे तो फिर एक्स्ट्रा तो देना ही पड़ेगा उन्हें। तो ये उल्लू बनाते हैं, बच के रहा करो, कभी तुम्हें नहीं मिलेगा सेम उतने ही,
ठीक है। तो मीन्स इसमें टैक्स ही एम्प्लाइज कर रहे हैं, इसलिए इसका अमाउंट बढ़ जाता है। मॉल में आपने ऑब्जर्व किया होगा या कोई भी आप जो ऑनलाइन बिल होता है उसमें तो किया होगा, ऑफलाइन में डिपेंड करता है कि वो लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है डायरेक्ट, ठीक है। तो जैसे कि आपने कोई चीज़ परचेस की 1000 रुपये की, MRP 1000 रुपये का सर, कोई भी अमाउंट आपने अगर परचेस किया है तो अब लेट्स से GST का रेट है उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए सर अगर 12%, तो उस पर 12% टैक्स और लगेगा। तो सर 1000 का 12% मतलब सर कितना हो गया है 120 रुपये। तो आपको 120 रुपये और देने पड़ेंगे 1000 रुपये पर, तो जो आपका टोटल अमाउंट बनेगा ना वो बनेगा सर 1120 रुपये का, ठीक है। इस टाइप से टैक्स कैलकुलेट होता है। जो फाइनल अमाउंट होता है सभी डिस्काउंट सब कुछ हटाने के बाद उस पर लगता है GST। सर GST किस पे प्राइस होता है, मान लेते हैं आपने 1000 रुपये की चीज़ परचेस की, सर सेल चल रही है, डिस्काउंट मिल गया 200 रुपये का, वो कट गया है, आपके पास कुछ वाउचर थे सब वो भी कट गए हैं, उसके बाद फाइनल GST लगता है जो फाइनल प्राइस होता है उस पर। अगर 10% है, जैसे अगर हम इसी का थोड़ा सा और एग्जांपल देना चाहेंगे आपको, MRP सर अगर 1000 रुपये है, GST इतनी है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है ये लेट्स से 150 रुपये का, और आपके पास एक एक्स्ट्रा वाउचर भी है, वाउचर मीन्स वो है आपका 100 रुपीज़ का, ठीक है ना। तो अब जो GST है वो 12% GST वो 1000 रुपये पे नहीं लगेगी। हाँ सर 1000 रुपये पे नहीं लगेगी, GST लगेगी पूरा डिस्काउंट रिबेट सब कुछ कट्टा पिट्टी करके लास्ट फाइनल अमाउंट पे लगती है GST। तो आप इस केस में ऑब्जर्व करोगे जो आपकी GST लगेगी वो किस पे लगेगी, पहले तो सर 1000 में से 150 रुपये जाएंगे डिस्काउंट के और एक्स्ट्रा वाउचर के 100 रुपये जाएंगे। तो मतलब सर 1000 में से आपके 250 रुपये कट होकर ये पड़ेगी 750 की। अब ये हो गया आपका फाइनल प्राइस, तो सर इस पे लगेगी आपकी GST 12%, ठीक है। तो इस पर जो GST लगेगी हमारी 12%, तो वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो 750, ठीक है। 25 से 4, 25 से 30, 2 से 2, 2 से 15, 2 से 6, तो मीन सर 90 रुपये GST लगेगी। जो टोटल अमाउंट आपका बनेगा वो हो जाएगा सर कितने रुपये का, 790, 840 रुपये का, ठीक है। तो 840 रुपये की आपको पड़ी वो 1000 रुपये की चीज़। तो GST सर एकदम लास्ट में लगती है, फाइनल प्राइस पे लगती है, ना कि MRP पे लगती है। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। GST पे करनी पड़ती है, चाहे आप किसी से सर्विस ले रहे हो या फिर गुड ले रहे हो। गुड्स मतलब कोई सामान आइटम हो सकता है जो कि आपको एक क्या कह सकते हो उसको, अरे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकता है गुड, ठीक है। चाहे आप खाने पीने की चीज़ बात कर रहे हो या फिर ग्रॉसरी का सामान ला रहे हो, कपड़े ला रहे हो, मोबाइल ला रहे हो, कुछ भी ला रहे हो, कार ले रहे हो, सब पे GST आपको देनी पड़ेगी। सर्विस मतलब कोई भी आप सर्विस ले रहे हो, पढ़ाई के लिए हॉस्पिटल से सर्विस ले रहे हो। अब हॉस्पिटल में जाके आप जनरली दवाई तो सही साइड में, लेकिन जो सर्विस लेते हो, रेस्टोरेंट में जाके जो सर्विस लेते हो, या फिर गवर्नमेंट की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल की सर्विस लेते हो, वाटर में तो ठीक है इलेक्ट्रिसिटी सर्विस लेते हो, जो भी सर्विसेज होती हैं उन पर भी टैक्स देना पड़ता है। सब गुड्स पे भी सर्विस आपको ये टैक्स देना पड़ता है। तो आपको किस में कंसिडर किया जाता है सर, इनडायरेक्ट टैक्स में GST, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक GST का कॉन्सेप्ट। अब समझ लेते हैं GST के अंदर किस किस टाइप से और कितने % GST लगती है, थोड़ा सा उसका आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो भी ले लो, जल्दी से ले लिया, कुछ खास है नहीं, बस आपको बस पता होना चाहिए किस किस टाइप से आपका इम्प्लीमेंट होती है GST। फाइनल प्राइस पे होती है, बस ये याद रखिएगा फाइनल प्राइस पे 1 नेशन 1 टैक्स के तहत इसको लाया गया था, ठीक है। अब सर बात कर लेते हैं कि GST अलग अलग प्रोडक्ट्स के बेसिस पर अलग अलग इम्प्लीमेंट होती है। अब जैसे कि आप बताइए कि जो चीज़ एसेंशियल गुड्स हैं जो कि आपके डेली पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं उन पर GST कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये तो सरकार को भी पता। सरकार का ये उद्देश्य नहीं है कि पब्लिक को परेशान करे, वो चाहती है कि सब लोग अच्छी तरीके से रहें और सब लोग जितना होता है गवर्नमेंट को दे। तो जो आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे खाने पीने के आइटम, ग्रॉसरी के आइटम्स, तो उन पर GST कम रहता है। जबकि अगर आप बात करो कि आप लेने गए सर BMW, आप सर KTM लेने गए, अगर आप गाड़ियाँ लेने जा रहे हो कि वो भी लग्जरियस, तो गवर्नमेंट कह रही है भैया लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, तो इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ ला रहे हो, तो सर टैक्स अच्छा खासा वसूलती है गवर्नमेंट। इसलिए जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर टैक्स ज़्यादा है, अल्कोहल पे टैक्स ज़्यादा है, दारू पी लो तो शराब पी लो, अरे नहीं पीते सर, इंजरियस टू हेल्थ, ठीक है। इसलिए स्मोकिंग, ये सारे प्रोडक्ट्स जो कि मतलब गलत हैं या फिर कहीं ना कहीं लग्जरियस की एक्टिविटी को शो कर रहे हैं, उन पर आपकी जो GST वो ज़्यादा होगी। तो आपकी जनरली 5 स्लैब में GST वर्क करती है। अभी GST स्लैब्स मतलब सर कि किस किस फॉर्मेट में आपकी डिवाइडेड है, 0%, 5%, 12%, 25%, 18% एंड 25%। तो आप देखोगे कि इन 5 स्लैब्स में आपकी कैटेगराइज है GST। आइटम्स के बेसिस पर GST लगती है कि अगर ओपन आइटम है तो बिल्कुल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पैक्ड है तो ये,
कपड़े ले रहे हो तो इतना परसेंट, वो आपको नहीं पढ़ना, बस केवल आपको पता चाहिए कितने कितने परसेंट इंप्लीमेंट होती है जीएसटी अलग अलग प्रोडक्ट्स के बेसिस पर, ठीक है। सबसे ज़्यादा लग्जरियस पे होती है कार मार स्मोकिंग वाले आइटम्स पर, इन सब पर, ठीक है। तो 5 स्लैब्स में आपकी जीएसटी ब्रेकडाउन है 0, 5, 12, 18 एंड 25। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आई थिंक एक मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये 28 था, ठीक है। तो आपके इस टाइप से 5 स्लैब्स पर वर्क करती है जीएसटी। अब इसके बाद देखना है सर कैसे इंप्लीमेंट होती है जीएसटी। तो जीएसटी इंप्लीमेंट होती है सर ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर। अब ट्रांजैक्शन सर क्या हो सकता है, या तो आप जहाँ पर रहते हो उसी स्टेट में कर रहे हो या फिर दूसरी स्टेट में कर रहे हो। सर कैसे? 2 टाइप की ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज़ समझ लो, जीएसटी के टाइप्स तो आपने देखे नहीं है, आप लोगों सर आपने बताया ही नहीं है, बता देते हैं सर, बता देते हैं, ठीक है। जनरली 3 टाइप की होती है आपकी जीएसटी। कौन कौन से सर? पहली होती है आपकी सर सीजीएसटी, फिर होती है सर आपकी आईजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। तो कैसे कैसे वर्क करता है, मान लेते हैं सर, अगर आपने पहले तो इसको कहते हैं, फुल फॉर्म देख लीजिए, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटीग्रेटेड, थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसको यहाँ लिख देते हैं, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड मीन्स इकट्ठा, ठीक है सर। कैसे थोड़ा समझाएंगे? बिल्कुल। सेंट्रल मतलब और स्टेट का मतलब क्या है कि आपने कोई चीज़ परचेज़ की, लेट से अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो तो दिल्ली में ही उस चीज़ को बेचा है आपने, दिल्ली में ही खरीदा है और दिल्ली में ही बेचा है, मतलब ये आपकी कहलाती है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट ट्रेड मतलब कि सेम स्टेट में बेचना या खरीदना, सेम स्टेट में, ठीक है। चाहे आप यूपी के हो, एमपी के हो, दिल्ली के हो, राजस्थान के हो, कहीं के हो, अगर आपने सेम स्टेट से खरीदा और वहीं पर बेचा है तो उस टाइप की ट्रेडिंग को कहते हैं हम सर इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग। समझ रहे हो? इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग, कन्फ्यूज मत होइएगा। इंट्रा स्टेट मीन्स क्या होता है सर? ट्रेड विद इन सेम स्टेट, ठीक है। और सर मान लेते हैं आपने अगर पंजाब से खरीद के राजस्थान में बेच दिया, हरियाणा से खरीद के कोलकाता में बेच दिया, वेस्ट बंगाल में, तो ये आपकी हो गई स्टेट चेंज हो गई। तो उस टाइप की ट्रेडिंग को कहते हो इंटर स्टेट ट्रेडिंग, ट्रेड बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अगर आपने सेम स्टेट में से परचेस किया, सेम स्टेट में ही बेच दिया है तो वो कहलाएगी इंट्रा स्टेट। अगर आपने एक स्टेट से खरीद के कोई दूसरे स्टेट में बेचा है तो वो कहलाती है आपकी इंटर स्टेट। अब सर जो जीएसटी इंप्लीमेंट होती है वो कैसे होती है? अगर आपकी जो ट्रेडिंग है वो सर इंट्रा स्टेट है, मतलब आपने लेट से पंजाब से खरीद के पंजाब में ही बेचा है, तो उसमें जो जीएसटी लगती है ना, जीएसटी एक्चुअली उस केस में कॉम्बिनेशन होता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का। फिर से सर, अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में खरीदा है माल और उसी स्टेट में बेच दिया है, भैया तुमने मान लेते तमिलनाडु से खरीदा कोई और तमिलनाडु में ही बेच दिया है, तो उस केस में जो जीएसटी लगेगी वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के फॉर्म में लगेगी, इम्प्लीमेंट होगी। जबकि अगर आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेलिंग की है, ट्रेडिंग की है, तो उस केस में आपकी लगती है सर जो जीएसटी वो होती है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है सर। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर आइटम है, कोई भी आर्टिकल लेट से ए, उस पर जीएसटी का जो रेट है वो लेट से 18%, ठीक है। अब अगर इस आर्टिकल की जो परचेसिंग एंड सेलिंग हुई है वो सेम स्टेट में हुई है, जैसे मान लेते हैं यूपी से खरीद के यूपी में ही आपने बेच दिया उस आइटम को, तो उसका जो जीएसटी रेट है वो 18%। तो सर आपको पता है सेम स्टेट के लिए सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इंप्लीमेंट होगी, तो सर इसका हाफ ऑफ दोनों आप कर दोगे। 18% टोटल है तो 9% रहेगी सर सीजीएसटी और 9% रहेगी आपकी एसजीएसटी। अगर आपके पास कोई बिल हो, आप कहीं से मॉल से लाए हो कुछ आइटम, तो आप उसमें देख सकते हो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों का रेट बराबर रहता है। मतलब किसी भी पर्टिकुलर गुड्स पर जो भी जीएसटी का रेट होगा वो बाइफरकेट हो जाता है 2 इक्वल पार्ट्स में इंटर स्टेट के लिए, ठीक है, इंटर स्टेट के लिए। और मान लेते हैं अगर आपने एक स्टेट से खरीद कर कोई दूसरी स्टेट में बेच दिया वो आइटम, तो सर उस केस में जो जीएसटी का रेट है 18% वो पूरा ही एज अ आईजीएसटी में कंक्लूड हो जाएगा। आईजीएसटी पूरी 18% लगेगी, उसमें लिख के आ जाएगा आईजीएसटी 18% इतने रुपीज़। इसमें अलग अलग 2 कॉलम में रहेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% अगर जीएसटी का रेट है सर 28% तो इसमें सर 14 हो जाएगा, मीन्स हाफ हो जाता है, तो जबकि इसमें पूरा इंटीग्रेट होकर इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है।
क्लियर है यहाँ से? तो आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जीएसटी का। सेंट्रल और स्टेट कंबाइन होकर लगते हैं इंटर स्टेट में, जबकि इंटीग्रेटेड लगता है आपका किस में? इंटर स्टेट में। क्लियर है यहाँ तक? देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। और यहाँ पे क्या है? सीजीएसटी मतलब सेंट्रल वाला पार्ट, एसजीएसटी क्या है? स्टेट वाला पार्ट। आपने कोई चीज़ खरीदी थी लेट से 1000 रुपये की, ठीक है, अब उसका जो रेट है जीएसटी का वो है लेट से 18%। सेम स्टेट में हुआ, इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग है इसकी, इंटर स्टेट, तो भैया सीजीएसटी आपकी लगेगी 9% और एसजीएसटी भी आपकी लगेगी 9%, ठीक है। तो 9% अगर निकालेंगे सर हम किसका? 1000 का, तो हो जाएगा सर 90 रुपये, ये भी 90 रुपये। तो मतलब क्या सर, टोटल आप जो बिल दोगे ना, टोटल अमाउंट वो आपको कितने का बनेगा सर? 1180 रुपये का। लेकिन इसमें जो टैक्स वाला केस है ना, जो 90 रुपीज़ है सीजीएसटी का, वो जाएगा सेंटर के पास, केंद्र सरकार के पास, और जो एसजीएसटी वाला पार्ट वो जाएगा स्टेट के पास, जिस स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। और जबकि अगर ये आपकी ट्रेडिंग हुई है सर इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो जो आपका जीएसटी है ना 18%, जो कि आपको बनेगा 180 रुपये, तो वो पूरा पहले तो जाएगा आपका किसके पास? सेंटर के पास, क्योंकि आईजीएसटी है, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स है ये आपका आईजीएसटी, तो पहले जाएगा पूरा आपको सेंटर के पास, फिर सेंटर जो भी उनका रेट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग फिर स्टेट को भेजता है पैसे। पहले जो पूरा अमाउंट है वो जाएगा सेंटर के पास, फिर वहाँ से वो स्टेट को ट्रांसफ़र करेगा जो भी उसका बनता होगा परसेंटेज उसके बेसिस पर, ठीक है। लेकिन आपको तो पूरे 1180 रुपये ही देने दोनों ही केसेस में, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो छोटा सा आज हमने इंट्रो देख लिया जीएसटी का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सर। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, ठीक है। तो क्या समझो, जीएसटी एक सर ऐसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि गुड्स एंड सर्विस पर इम्प्लाइज होता है, जिसमें कि अगर हम कोई भी आइटम्स को सर्विस को परचेस करते हैं, सेल करते हैं, तो हमें टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट कंज्यूमर से नहीं लिया जाता, इनडायरेक्टली देते हैं हम जो टैक्स है, कौन सा? जीएसटी, ठीक है। एंड जीएसटी में हम देखते हैं सर 3 टाइप्स का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है? जब आपकी जो ट्रेडिंग हो रही है, व्यापार हो रहा है, वो सेम स्टेट में हो रहा है। आईजीएसटी कब लगता है? जब आप एक स्टेट से कोई दूसरी स्टेट में ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। ट्रेडिंग मतलब क्या है सर? वो वाली ट्रेडिंग नहीं, ये आपकी व्यापार वाली ट्रेडिंग है, ठीक है सर। तो उसमें परसेंटेज आपका बाइफरकेट हो जाता है सीजीएसटी आईजीएसटी के फॉर्म में। आईजीएसटी में आपका पूरा वही रहता है जितने परसेंटेज है वो, ठीक है। ये आपका एक बेसिक आइडिया हो गया जीएसटी के लिए। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी के पास बुक होगी, नहीं हो तो परचेस कर लीजिएगा, नहीं तो ओल्ड बुक ले लीजिए, उससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि हमें पढ़ना है फर्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि आपके इसमें 13 क्वेश्चन हैं और फर्स्ट में आपके एमसीक्यूज हैं सर 5, ठीक है। तो देखेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से बेसिक्स, और जो जीएसटी होती है वो फाइनल प्राइस पे कैलकुलेट होती है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी, डिस्काउंट सब कुछ लगने के बाद, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जीएसटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, बट इतना है कि आपको जितना समझना चाहिए था उतना आपको नॉलेज मिल गई होगी, क्लियर है। बताइए जरूर वीडियो कैसी लगी है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बिल्कुल इसी तरीके से अपन पूरी सीरीज़ को करेंगे खत्म, और पूरी बुक आपकी सेलिना की एकदम अच्छी तरीके से खत्म हो गई, ठीक है। और कोई भी डाउट होते तो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, आपके डाउट को, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे, मस्त रहे, अपनी पढ़ाई व्यस्त रहे। थैंक यू, जय हिंद। अगर आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है तो वो भी कर सकते हो, उनका भी भला हो जाएगा, कर भला तो हो भला, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।